चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। शहडोल पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ ऑपरेशन पर प्रहार में दिनांक 23/1/2022 दिन रविवार को कोतवाली शहडोल मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि पारस मेडिकल स्टोर में काम करने वाली प्रियंका को उर्फ पूजा जैन अपने घर की किचन में भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की रखकर बिक्री करती है। मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली शहडोल के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त रूप से NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कन्हैया लाल प्रधान, आरक्षक निखिल श्रीवास्तव, महेंद्र पाल, शुक्ला, सोनी, नामदेव एवं साक्ष्यों के साथ प्रियंका और पूजा जैन के मकान में दबिश दी गई। प्रियंका उर्फ पूजा जैन पति पारस जैन उम्र 35 वर्ष निवासी जैन मंदिर के पास शहडोल तलाशी की सहमति दिए जाने पर किचन रूप में तलाशी ली गई। किचन की अलमारी में प्लास्टिक के सफेद पारदर्शी 890 तथा कुछ खुली प्रतिबंधित टैबलेट टोटल 555 नग बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपी प्रियंका को पूजा जैन पति पारस जैन मंदिर के पास शहडोल विधिवत गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 69/2022 धारा 8/21 NDPC एक्ट के तहत 5/13 ड्रग्स कंट्रोल एक्ट 1949 आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। पारस मेडिकल का लाइसेंस रमा शुक्ला निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के नाम पर था। उनकी सहमति से आरोपी मेडिकल का संचालन कर रहा था। रमा शुक्ला के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है तथा पारस मेडिकल का लाइसेंस भी निरस्त किया गया। शहडोल पुलिस थाना प्रभारी DSP सोनाली गुप्ता पुलिस की टीम मौजूद रही। संभाग शहडोल श्री गणेश केवट की खास रिपोर्ट। NDPS एक्ट के अंतर्गत ये बड़ी ही प्रभावी और सशक्त कार्रवाई शहडोल के पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश गोस्वामी और उनकी टीम के द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उसमें जो शेड्यूल में बैंड केमिकल्स हैं उससे बनी हुई कुछ दवाएं वहाँ बिक रही थी और जहाँ दवा बिक रही थी उनके पास में दवा बेचने का कोई प्रमाण, कोई अधिकार, कोई पंजीयन नहीं है। बल्कि छानबीन पे पता चला कि वो जिस आधार पे दवाएं बेच रही थी वो किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो भी इसमें इस प्रकरण के अंतर्गत जवाबदेह और सह आरोपी के रूप में है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक किसी प्रकार से बेहतर कार्रवाई लोकहित में करते रहेंगे, जिससे कि युवा पीढ़ी को और भी अन्य पीढ़ियों को जो नशे की आदी हो जाती हैं ऐसी चीज़ें उपलब्ध होने पर उनसे वो इस समाज को बचा सकें। और इसी के लिए उन्होंने एक नवीन पहल की है, एक नवाचार किया है और वो ये है कि ऑपरेशन प्रहार के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी किया है और ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जनता से ये करबद्ध निवेदन है कि वो कभी भी ऐसी सूचना उनके पास होती है कि यहाँ पर किसी प्रकार के नशे जो प्रतिबंधित है उसकी बिक्री हो रही है, खरीदारी हो रही है या उसका निर्माण हो रहा है, तो उसकी सूचना उस नंबर पर तत्काल दें, जो कि 24 घंटे 27/24/7 वो चालू रहता है। और मुझे उम्मीद है कि ये जनता के लिए जो सुविधा नंबर की दी गई है इससे जनता पुलिस से जुड़ेगी और NDPS के अंतर्गत जितने भी बैंड स्टफ्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करेगी। इस प्रकरण में जिसके पास ये लाइसेंस था D-Pharma का, उसको यहाँ के जो प्रभारी कलेक्टर हैं अर्पित, उनके द्वारा पूरी छानबीन करने के बाद पूरी रिपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर से प्राप्त होने के बाद उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से हम नशाखोरी के खिलाफ प्रहार से प्रहार कदम उठाकर माननीय न्यायालय के समक्ष में इन प्रकरणों को प्रस्तुत करेंगे और जिससे कि युवा पीढ़ी को हम बचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।